हेलो एवरीवन, जय श्री राम सबको। वेलकम टू विचार। तो जैसे कि आप सबको पता है कि महाकुंभ चल रहा है और अभी 26 फरवरी तक चलेगा भी। तो महाकुंभ में और कुंभ में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं, शुरू से प्रसिद्ध होते हैं, जिनके लिए कुंभ फेमस भी है एक तरीके से, वो है नागा साधु। तो क्या हमें पता है नागा साधु कौन है, कहाँ से आते हैं, ये कहाँ चले जाते हैं, इनका क्या रोल है हमारी सोसाइटी में, और ये इनकी उत्पत्ति हुई क्यों और किसने की। तो आज हम नागा साधु के बारे में बात करेंगे। तो आदि शंकराचार्य जब सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो आदि शंकराचार्य जी ने, उनको लगा कि अब केवल वार्तालाप से, जो अब आने वाले समय में जो शत्रु होंगे वो केवल बातों से या फिर डिबेट्स से ही नहीं हराए जा सकते। उनके लिए एक अलग युद्ध कला का होना, युद्ध कला में निपुण होने वाले लोगों की आवश्यकता है। तो 7वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने नागा साधुओं की उत्पत्ति की, नागा साधु नाम के एक, कह सकते हैं, संघ की या फिर एक सैन्य बल की उत्पत्ति की। तो नागा साधु युद्ध में निपुण होते हैं। आज़ादी से पहले उन्होंने मुगलों से और भी बहुत सारे देश के शत्रुओं से नागा साधु ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहुत जगह पे, कुछ जगह पे, और कहा जाता है कि ज़्यादातर लड़ाइयों में नागा साधु जीते हैं। नागा साधु शिव भक्त होते हैं। नागा साधु नग्न रहते हैं। नागा साधु अपने शरीर पर सिर्फ भस्म लपेटकर और रुद्राक्ष की माला धारण करके रहते हैं। नागा साधु सैन्य बल से निपुण होते हैं, एक सैन्य रेजिमेंट में बटे होते हैं, और इनके रेजिमेंट्स को अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तलवार, इनके मतलब अस्त्रों के हिसाब, बेसिकली इनके 4 चिन्हों से इनके सैन्य बल को, इनके सैन्य संघ को दर्शाया जाता है। तो वो होते हैं त्रिशूल, तलवार, शंख और चिलम। इन चारों से नागा साधुओं के संघ की या फिर नागा साधुओं की जो टुकड़ी होती है, इनका पता लगता है। हालांकि आज़ादी के बाद से नागा साधुओं ने अपनी युद्ध कला को त्याग दिया था। अभी प्रश्न होता है कि ये रहते कहाँ पर हैं। तो ये हरिद्वार में, उज्जैन में, गोदावरी नदी के किनारे, या फिर प्रयागराज में अलग अलग आश्रमों में ये रहते हैं और एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं। लेकिन इनको देखा सिर्फ कुंभ में, महाकुंभ में, ऐसे स्थानों पर देखा जाता है, और फिर उसके बाद में ये कुंभ को अटेंड करते हैं, महाकुंभ को अटेंड करते हैं। उसके बाद से ये दोबारा अपने आश्रमों में या फिर तप करने के लिए हिमालय और किसी शांतिपूर्ण जगह में चले जाते हैं। नागा साधु बेसिकली शिव भक्त होते हैं। ये इनके आराध्य जो होते हैं वो शिव होते हैं। अभी प्रश्न उठता है कि नागा साधु बनते कैसे हैं। तो नागा साधु को बनाने के लिए, या फिर नागा साधु जहाँ पे रहते हैं उनको अखाड़े कहा जाता है। तो कुल 13 अखाड़े हैं। फिलहाल जो नागा साधुओं के अखाड़े हैं वो 13 अखाड़े हैं कुल। उसमें जो सबसे फेमस है वो जूना अखाड़ा है। इस वर्ष भी 6,000 या 60,000 से ज़्यादा नागा साधु को महाकुंभ में आकर के उनकी दीक्षा दी है। अभी प्रश्न उठता है कि क्या ये वाकई में, अगर इनको ये सैन्य बल है इनका, इनकी उत्पत्ति उस चीज़ के लिए, तो क्या इन्होंने लड़ाई लड़ी थी कुछ? तो हाँ, बिल्कुल। जब औरंगजेब की सेना वृंदावन और मथुरा से युद्ध करने के बाद, उनको जीतने के बाद गोकुल तक पहुंची, तब नागा साधुओं ने निर्णय लिया कि अब वो लड़ेंगे। और उस समय नागा साधुओं ने औरंगजेब की सेना से बहुत ही भीषण युद्ध किया, और उसमें 2000 से नागा साधुओं की मृत्यु भी हुई, परंतु जो जीत हुई वो नागा साधुओं की हुई। तो इसी वजह से नागा साधु की जो सैन्य कला है वो बहुत निपुण होती है, और वो बहुत ही निपुण होते हैं अपने उसमें। हालांकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि आज़ादी के बाद से उन्होंने वो युद्ध श्रेणी त्याग दी है, वो युद्ध नहीं करते। परंतु कहा जाता है कि अगर देश पे कोई विपत्ति आई, सनातन पे कोई विपत्ति आई, तो नागा साधु अवश्य युद्ध करेंगे। तो ये सारी चीज। हाँ, तो नागा साधुओं के बारे में एक चीज़ और फेमस है कि कहा जाता है कि ये दुनिया कितनी भी बदल जाए, ये समाज कितना भी बदल जाए, कितना भी परिवर्तन आ जाए, लेकिन अग्नि के और शिव के ये जो भक्त हैं, क्योंकि नागा साधु अग्नि की पूजा करते हैं और शिव की पूजा करते हैं, तो ये अग्नि और शिव के जो भक्त हैं वो कभी भी अपना ये रूप नहीं बदलेंगे और हमेशा इसी रूप को धारण करके रहेंगे। वो मतलब समाज में आने वाले परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दूसरा एक चीज़ और होती है कि जब वो सिर्फ धूनी लपेटते हैं या राख लपेटते हैं अपने शरीर पे,
धुनी मतलब जो भी अगर उनको मिल जाता है, किसी अर्थी की जो राख होती है, चिता की जो राख होती है वो मिल जाती है तो वो लपेटते हैं, या फिर वो अपने पास से कोई हवन की राख को लपेटते हैं अपने शरीर पे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या उनको ठंड नहीं लगती? तो कहा जाता है कि नागा साधु 3 तरह का तप करते हैं सिर्फ सर्दी से बचने के लिए, और उस तप के कारण नागा साधु भरी ठंड में, अभी इस ठंड में भी महाकुंभ में आप देखोगे तो नागा साधु नग्न अवस्था में ही मिलेंगे। तो इस भरी ठंड में भी नागा साधु नग्न ही रहते हैं। चीज़ें नागा साधु के बारे में थी। आप मुझे कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।